हाय, वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है डीएसए द स्काला वे सीरीज का 16th एपिसोड। और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम क्लाइंबिंग स्टेयर्स। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। यू आर क्लाइंबिंग अ staircase. It takes n steps to reach the top. Okay. Each time you can either climb one or two steps. In how many distinct ways can you climb to the top? Okay. So this is a problem statement. और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को देखें, सो इफ़ यू हैव टू रीच टू द टॉप विच n इक्वल टू 2, दो स्टेप्स हैं मतलब, तो आउटपुट विल बी 2 एंड एक्सप्लेनेशन इज कि या तो हम एक एक स्टेप लेके दो स्टेप तक पहुंच सकते हैं या एक बारी में दो स्टेप्स लेके पहुंच सकते हैं। सिमिलरली इफ वी हैव टू रीच टू n इक्वल टू 3, तो देर विल बी थ्री वेज, 1 1 1 एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 and 2 and 1, राइट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। सो लेट्स से द n इज इक्वल्स टू 5, राइट। सो 5 पे पहुंचने के लिए आपको पहले 4 पे पहुंचना होगा, राइट, और 3 पे पहुंचना होगा। बट आप 3 से भी 5 पे पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? इफ़ यू टेक 2 स्टेप्स, राइट। या फिर क्या करना होगा कि हमें 4 से पहुंचना होगा 5 पे, तो वी कैन ओनली टेक 1 स्टेप। तो इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सोचना है। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग 5 विल बी कि हम कितने वेज में 3 तक पहुंच रहे हैं प्लस हम कितने वेज में 4 तक पहुंच रहे हैं, राइट। सो विच मीन्स सम ऑफ प्रीवियस टू स्टेप्स is equal to the value which is required at the current step or the current value of n. So n is equals to 5, which means n of 5 will be equal to n of 4 plus n of 3, राइट। हमें 3 तक पहुंचने में जितने स्टेप्स लगे उसके बाद भी हम 5 तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद 4 तक पहुंचने में जितने स्टेप्स लगे उसके बाद भी हम 5 तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई वी आर एडिंग इट हेयर। तो अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज देखे हैं तो आपको ये एक आइडिया मिल रहा होगा यहाँ पे। व्हाट इट मीन्स इज n, और लेट मी से क्लाइंब स्टेयर्स हेयर इंस्टेड ऑफ n। और अगर हम यहाँ पे 5 4 3 की जगह n लगा दें, सो व्हाट वी विल हैव इज if n is equals to 5, so this is n minus 1 and this is n minus 2, right। तो ये सीरीज आपने मोस्ट प्रोबेबली देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो दिस इज कॉल्ड फिबोनाची और फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ करंट और द nth टर्म इज द सम ऑफ n minus 1 and n minus 2 टर्म, राइट। तो this is the approach we will be using, and this series or this sequence in itself can be created using recursion। तो वही हम करने वाले हैं आज। so there will be two base cases। if n is equals to 1, अगर जो n है, so n is equals to 1, we have to return 1। if n is equals to 2, we have to return 2। otherwise we will call this function itself recursively on the n minus 1 and n minus 2, and this will give us the answer। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस सॉल्यूशन। यू कैन सी हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो अवर अप्रोच इज करेक्ट। इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ओके, दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्काला द फंक्शनल वे में समझ आया होगा। इट्स अ वेरी जेनरिक एंड रेगुलरली आस्क्ड प्रॉब्लम।
तो आपको अगर कुछ भी डाउट या सजेशन है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।